शाम सूरज जल्दी ढल गया था। दिन का कम होना ठंड के मौसम की शुरुआत का संकेत था। जलती हुई लकड़ियों से निकलने वाला धुआं उस लंबी झोपड़ी में समा गया जहां सभी ग्रामीण एक मरती हुई बूढ़ी महिला से आखिरी बार मिलने के लिए इकट्ठा हुए थे। उसकी अंतिम इच्छाएं सुनने और अगर कोई चाहे तो उससे सलाह लेने के लिए। ग्रामीणों में टेटी भी था, जो 20 के दशक में था। उसकी आत्मा पूरी तरह से निराश थी। वह रोया और पश्चाताप करते हुए अपने जीवन की गलतियों और दुखों को बताया। और इस तरह दो भाई बहनों की कहानी शुरू हुई। मरती हुई महिला ने टेटी से पूछा कि नोनी कहाँ है। उसके सवाल पर टेटी टूट गया और घटना का हर छोटा बड़ा विवरण बताने लगा। उग्र भीड़ से दूर हिमालय क्षेत्र की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में कुछ ही बस्तियां थीं। वहां बहुत से लोग नहीं रहते थे, लेकिन जो लोग रहते थे वे कभी खुशियों से वंचित नहीं रहते थे। वे सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करते थे, चाहे पुरुष शिकार करें या महिलाएं जंगल से कुछ इकट्ठा करें। वे साथ साथ खाते पीते, एक दूसरे की मदद करते और शांति से रहते थे। एक रात जब चांद उग रहा था और गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, तो पड़ोसी गांव के हमलावरों ने हमला कर दिया। उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। गांव में आग लगा दी, सारा अनाज जला दिया, पशुओं को मार डाला और विरोध करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डाला। जब आग बुझ गई और धुआं छोटने लगा, तो लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। बचे हुए लोगों में से एक बहादुर महिला ने हमलावरों में से एक का सामना किया। अरे हमलावर, तुमने इतने शांतिपूर्ण गांव को क्यों नष्ट कर दिया, जबकि हमने तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं किया? आक्रमणकारी ने जवाब दिया, हमें तुम्हारे गांव की एक युवती ने बताया था कि तुम हम पर हमला करने की योजना बना रहे हो। इसीलिए इससे पहले कि तुम हमला कर पाते, हमने पहले हमला कर दिया। महिला का विवरण पूछने पर गांव वालों ने इनकार कर दिया कि उनके बीच ऐसा कोई व्यक्ति रहता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विनाश पहले ही हो चुका था और हमलावर चले गए। जो कुछ बचा था वह बूढ़े और अब अनाथ बच्चे थे, जिनमें 12 वर्षीय टेटी और उसकी 8 वर्षीय बहन नोनी भी शामिल थी। दोनों के चेहरे पर कठोरता थी और बाल बिखरे हुए थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, टेटी और नोनी ने जंगल से फल और सब्जियां इकट्ठा करके जिंदा रहना सीख लिया। कभी कभी वे शिकार करने और इकट्ठा करने में बाकी गांव वालों के साथ शामिल हो जाते थे। समय के साथ टेटी 18 साल का हो गया और नोनी अब 14 साल की हो गई। हालांकि अभी भी छोटी थी, नोनी एक सक्षम लड़की बन गई थी। वह सब कुछ कर सकती थी, धान की खेती और मुर्गियों और सुअरों को पालने से लेकर चारा इकट्ठा करने, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने, शराब बनाने और अपने भाई के लिए खाना बनाने तक। वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। जल्द ही गांव के कुछ घरों को फिर से बनाने का समय आ गया। पुरुष बांस और जंगली ताड़ के पत्ते लाने के लिए जंगल में जाते थे, जबकि महिलाएं उनके लिए खाना बनाती थीं। टेटी और नोनी का घर उस साल फिर से बनाए जाने वाले घरों में से एक था। हमेशा की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति वाली नोनी ने फैसला किया कि खाना पकाने के बजाय वह अपने भाई के साथ मिलकर गन्ने के तिनके इकट्ठा करेगी, जो आमतौर पर 20 से 30 मीटर लंबे होते हैं, उनके घर और अन्न भंडार के निर्माण के लिए। तिनके इकट्ठा करने और बंडल बनाने के बाद ग्रामीणों ने भारी बंडलों को वापस गांव की ओर खींचना शुरू कर दिया। नोनी ने अपना बंडल खींचते हुए आगे बढ़कर रास्ता बनाया, जबकि टेटी लगभग 20 मीटर पीछे चल रहा था। वे आखिरी दो लोग थे जो रास्ते से नीचे जा रहे थे। हालांकि जब वे वापस लौट रहे थे, तो टेटी को कई बार अचानक झटके महसूस हुए, जो उसने उम्मीद नहीं की थी। फिर टेटी ने रुककर पूछा, बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बंडल बार बार मेरे पीछे फंस रहा है, भले ही रास्ता साफ लग रहा हो। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? नहीं भाई, नोनी ने जवाब दिया। जब वे गांव के पास पहुंचे और वह इसे और नहीं खींच पा रहा था, तो निराश होकर उसने नोनी से पूछा कि वह जांच करे कि बेंत बार बार पीछे क्यों फंस रहा है। उसके अनुरोध पर नोनी जांच करने गई। जैसे ही वह पीछे की ओर बढ़ी, टेटी बिना किसी परेशानी के बंडल खींचने में सक्षम हो गई। इस अजीबो-गरीब घटना से परेशान होकर उसने आखिरकार नोनी से अपना बंडल खींचने के लिए कहा,
ताकि वह वापस जाकर खुद ही इसका कारण पता लगा सके। जब टेटी पीछे गया तो उसने देखा कि एक युवा सुंदर महिला उसके बंडल पर कदम रख रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम कौन हो? टेटी ने गुस्से से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें आज सुबह जंगल में देखा और तुम्हारी बहन का पीछा करने का फैसला किया। मैं अभी जाती हूँ, लेकिन मैं कल फिर से तुमसे मिलने आऊंगी। नोनी ने आवाज लगाई, भाई, तुम वहां पीछे किससे बात कर रहे हो? कोई नहीं, टेटी ने तुरंत जवाब दिया। अगले दिन टेटी जंगल में वापस आया और उसी लड़की से फिर मिला। वे दोनों साथ खड़े होकर घंटों बातें करते रहे। लड़की ने फिर कबूल किया, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच प्यार और स्नेह देखकर मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। टेटी ने समझाया कि उसे नोनी की देखभाल करने की जरूरत है और वह अभी किसी से शादी नहीं कर सकता। मैं वास्तव में तुम दोनों की देखभाल करना चाहती हूँ, उसने कहा, लेकिन एक शर्त पर, हमारा रिश्ता दूसरे गांव वालों से गुप्त रहना चाहिए। मैं उसकी देखभाल करूंगी, मैं उसकी दोस्त बन सकती हूँ, लड़की ने कहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसके समर्थन और स्नेह से प्रभावित होकर टेटी अंततः उसे घर ले आया और नोनी से उसका परिचय कराया। अपनी बात पर खरी उतरते हुए उसने घर के सभी कामों को संभाला और शिकायत करने का कोई कारण नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों में उसने नोनी से दोस्ती कर ली और जल्द ही उसकी सबसे करीबी साथी बन गई। उसने नोनी को बाहर खेलने के लिए ज्यादा समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया और नोनी आखिरकार अपने बचपन का आनंद लेने के लिए आजाद हो गई। अपनी नई भाभी से प्यार करने लगी। महीनों बीत गए और टेटी स्पष्ट रूप से उससे पूरी तरह जुड़ गया था। हर नियम का पालन करता था और उसकी हर मांग को पूरा करता था। एक दिन उसने देखा कि उसका पालतू कुत्ता गायब था। हर जगह खोजने के बावजूद कुत्ता कहीं नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि उनके द्वारा पाले गए सुअर और मुर्गियां एक के बाद एक हफ्ते दर हफ्ते गायब होने लगे। कभी कभी उन्हें जानवरों की सिरकटी लाशें मिलती थीं। उनका खून पूरी तरह से सूख चुका होता था। जब वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता, तो वह हमेशा एक ही वाक्य में जवाब देती, मुझे लगता है कि यह नोनी है, जो आपकी अनुमति के बिना उन्हें अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए ले जा रही है। वह हाल ही में बहुत बाहर जा रही है। हफ्ते बीत गए और सभी जानवरों के चले जाने के बाद टेटी निराश हो गया। इस बीच उसने अपनी पत्नी की सेहत भी बिगड़ती देखी। उसके गिरे हुए बालों के निशान फर्श पर बिखरे हुए थे। वह अब जवान नहीं दिखती थी। उसके कभी मोटे गुलाबी गाल और गोरा चेहरा झुर्रीदार और नीरस हो गया था। वह अब वह महिला नहीं थी जिससे उसे प्यार हुआ था। वास्तव में अब वह घिनौनी लग रही थी।